जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि लोग कहते हैं कि हमें लाइसेंस लेने में क्यों दुश्वारी पेश आती है। तो कुछ एक्सपीरियंस की बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी और इस पे हमारा यकीन भी है, दावा भी है, इंशाअल्लाह आप पहली दूसरी ट्राई में ज़रूर लाइसेंस पकड़ेंगे। वीडियो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खून के एक जमे हुए लोथड़े से पैदा किया और एक खूबसूरत शक्ल शुबात दी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर शो हो सके अगर आप बेल आइकन के बटन को पुश कर लेंगे। ज़्यादातर लोग ट्राइयों में फेल होते हैं। देखें जी, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करें जो एक्सपीरियंस में से डूब के गुजारी गई हों, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सबब ना बने। जब भी आपने ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लिया, ख़ास तौर पे मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता चलूँ क्योंकि हमारा फील्ड ट्रक ड्राइवर के हवाले से है, तो हमारा फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे होता है। लेकिन ड्राइवर कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी का अगर ये इंफॉर्मेशन पिक करता है तो उसके लिए भी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जैसे ही आपने ट्रांसपोर्ट का वीज़ा पकड़ा, आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड बन गया। एमिरेट्स आईडी कार्ड के बाद आपकी फ़ाइल ओपन होगी। फ़ाइल ओपन होने के बाद स्कूल वाले आपके साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं कि क्या आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चाहिए, क्या आपको वीकली बेसिस पे क्लासेस चाहिए, क्या आपको मंथली बेसिस पे क्लासेस चाहिए। तो इन सारी सेटिंग आप स्कूल के साथ करने के बाद बाकायदा आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी स्कूल में फ़ाइल ओपन कर चुके हैं, ओपन होने के बाद वो लोग बेकार बेकमरे में ना बैठें। अपनी ट्रांसपोर्ट की कोई भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी में आप साथ जाएं और थोड़ा सा आपको मालूमात मिलती रहे। वो सेम ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होगी तो आपको कानून भी अलाउड करता है, आप उसके साथ ड्राइविंग हेल्पर सीट पे बैठ सकते हैं। तो जब भी आप उसके साथ जाएंगे, कुछ दिन जाएंगे, आप देखेंगे कि वो ड्राइव किस तरह करता है, वो गाड़ी पे बैठता किस तरह है, सीट बेल्ट कैसे बनता है, फिर गाड़ी को मेन रोड पे कैसे चढ़ाता है, फिर यह एग्जिट करता है तब भी, राउंड अबाउट में जाता है तब भी, सिग्नल में जाता है तब भी, ब्रिज में जाता है तब भी। तो अगर वो गाड़ी चला रहा है, ओवरटेक पे डालता है। छोटी गाड़ी की बात करूं तो बड़ी गाड़ी की तो ओवरटेक खैर यहाँ अबू धाबी में मुकम्मल ममनू है, दुबई में वो कर सकते हैं। इसी तरह जब भी एग्जिट आती है या एंट्री आती है तो ड्राइवर ऑब्जर्व करता रहता है, क्योंकि उसने तो अपनी गाड़ी चला ही रहा है, लेकिन उसका ज़हन इस तरफ भी है कि ये गाड़ी अभी मेरी राइट साइड से एंट्री करेगी या लेफ्ट साइड से एग्जिट हो जाएगी, तो मैंने अपने आप को उसी तरह कंट्रोल में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हेल्पर होता है वो जब साथ बैठेगा, एक दफ़ा नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन वो लगातार जाता रहेगा, तो उसका मेंटली प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी। जब भी ये चीज़ें, जब भी वो स्कूल में जाएगा वो जल्दी पिक कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड में वो एज ए हेल्पर के तौर पे काम कर चुका होता है, तो उससे काफ़ी कुछ नॉलेज आ गया होता है। इसके अलावा जब भी आपको रोड्स के ख़ासतौर पे बड़ी गाड़ी में ममनू टाइमिंग बहुत ज़्यादा हैं, ममनू रोड्स बहुत ज़्यादा हैं। सिटी के एरिया में आप कई जगह पे जा सकते हैं, कई जगह पे आप नहीं जा सकते। तो जैसे ही हेल्पर साथ बैठता रहेगा उसके ज़हन में ये चीज़ें फीड होती रहेंगी कि भाई बड़ी गाड़ी इस रोड पे नहीं जा सकती, उस रोड पे जा सकती, या ये रोड अगर छोटा है तो बड़ी गाड़ी की ड्राइव इस रोड पे करना मुश्किल है। तो वो लाइसेंस लेने से पहले ही ज़हनी तौर पे पुख्ता हो चुका होगा और लाइसेंस लेने में उसे आसानी होगी। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, लोग कहते हैं कि जी यहाँ दुबई में पहली ट्राई में लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। जी ऐसे ही है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, लेकिन मैं उन लोगों में खुश नसीब लोगों में शामिल हूँ जिसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मिला। और यकीन जानिए, ये बिल्कुल मैं एग्जैक्ट और सच बात कह रहा हूँ कि जब मैंने ड्राइविंग की और वो जो पुलिस वाला साथ 2 लोग बैठे होते हैं टेस्ट लेने के लिए, तो उनमें से एक आदमी ने पूछा कि आपके पास क्या छोटा गाड़ी का लाइसेंस है, क्योंकि बड़ा तो मैं ले रहा था। तो मैंने कहा नहीं है। फिर उसने कहा सऊदीया में गाड़ी चलाई है, मैंने कहा जी नहीं चलाई। तो फिर कहता है आखिर
कहीं तो गाड़ी आपने चलाई हुई है ना कि आपकी जो रोड सेंस है वो बता रहा है कि आप इन रोडों पे वेल नाउन है और आपको सारा मालूमात पता है। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जब तक मैं लाइसेंस ले रहा था तो मैं एज आ अपने भाई के साथ, कज़न के साथ एज आ हेल्पर जाता था, और वही हेल्पर जाने पे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पुलिस वाले को यकीन नहीं था कि इसके पास ये फर्स्ट ट्राई दे रहा है और इससे पहले इसके पास लाइसेंस कोई भी गल्फ का नहीं है। तो ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है। प्लीज़ आप जाएं, देखें। अगर लोकल को गाड़ियाँ चल रही हैं, कंटेनर यार्ड में हैं, तब भी एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप थोड़ा बहुत गाड़ी रिवर्स करेंगे, आगे करेंगे, जब आप उसके साथ होंगे वो छोटी मोटी आपकी पहले ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगर जो लोग सऊदीया में, बहरीन, कतर में चलते हैं तो आप उनके साथ यहाँ से बैठिए, सिले बॉर्डर तक जाइए। बिल्कुल मुश्किल है, ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल के बगैर आसानी नहीं है। वहाँ से कोई भी टेलीफोन पे आपने उसी ड्राइवर के साथ वो आपको किसी से कांटेक्ट करवा देगा कि भाई वापसी पे ये गाड़ी आ रही है, इतने बजे बॉर्डर पे आ जाएगी, आप उसके साथ बैठ जाइए। तो आपको बिठा सब लोग लेंगे और सेम कंपनी वाले तो खुश होकर बिठा लेंगे क्योंकि उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। तो आप जब वहाँ से आएंगे, तकरीबन सिला बॉर्डर से दुबई जो है अराउंड 500 किलोमीटर बनता है। तो 500 किलोमीटर की ड्राइविंग में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें, अननाउन सिचुएशन ये हैपन्स होंगे जो उस्ताद हो सकता है तालीम के दौरान वो ना बता सके, क्योंकि दौरान एजुकेशन या वो ट्रेनिंग में तो आपके साथ जो कुछ होगा उस्ताद उसी पे फोकस होगा ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैपन्स होते हैं, अचानक हो जाते हैं, सडनली होते हैं, तो उसमें आपको जो ड्राइवर होता है वो साथ साथ बताता रहता है। जब स्कूल में आपके साथ ये चीज़ें पेश ही नहीं आएंगी, एक्सीडेंट वाली पोजीशन जहां आप करीब जाके एक्सीडेंट से गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी को बचाते हैं, तो ये हेल्पर जब होता है तो इसका ज़हन पहले ही इन चीज़ों से कह लें कि वो आशना हो चुका होता है। तो जब भी उस्ताद तालीम देता है वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन मज़ीद उस्ताद से करता है, अपने इंस्ट्रक्टर से करता है कि भाई ऐसा अगर सर हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा या मैं ये हैंड ब्रेक लगाऊंगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी पहले वेल नाउन हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे उस्ताद से क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो उसके बाद फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो मज़ीद आपको अच्छा गाइड करता है। तो मेरा ये चीज़ पे दावा भी है, यकीन भी है कि अगर आप जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपका तालीम के साथ गुजरता है, वो दिन जो फारग होते हैं वो आप प्लीज़ किसी ड्राइवर के साथ जाइए। अगर आपको बड़ा गाड़ी नहीं मिलता, चले मैं ये भी आपको कह देता हूँ कि अगर आपको बड़ा गाड़ी नहीं मिलता तो भाई किसी छोटी गाड़ी के साथ बैठ जाइए। छोटी गाड़ी का अगर वो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि रोड्स की क्या कंडीशन है, सिटीज एरिया में कैसे एंटर होंगे, ड्राइवर का एक जो माइंड सेट होता है वो आप काफ़ी हद तक उससे वेल नाउन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमने कोशिश तो की है कि अपने नाजरीन को आसान लफ्ज़ों में समझाएं, क्योंकि ये भी हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त थे, उन्होंने हमें सजेशन दी थी कि शाह साहब आपने इस टॉपिक पे आज तक कोई बात नहीं की जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर बात करें। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला जो भी नई वीडियो बनाऊंगा वो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। तो ये ज़रूर रखिएगा याद, अगर आप इसी तरह पहले ट्रेनिंग थोड़ी सी करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि शाह साहब ने अच्छा मशवरा में दिया था। मेरी भी आप लोगों के लिए दुआएं हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए दुआएं हैं जो लाइसेंस ले रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, ना मैंने किसी से पैसे लेने होते हैं, ना मैंने किसी को झूठ और फ्रेब बोलना होता है। मैं ये काम सदका जारिया समझ के करता हूँ, मैंने कभी भी पैसों के लिए नहीं किया। तो इससे पहले भी कई दो लोग और दोस्त हमारे गवाही देंगे कि मैंने उन्हें व्हाट्सअप पे बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया है, जितना मेरे पास बंदे नाचीज़ के पास नॉलेज होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ज़रूर उसे अच्छा मशवरा देंगे। बाकी हमेशा की तरह अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। एक छोटा सा पैगाम इस वीडियो के इख्तिताम पे कि कोई भी ऐसा छोटा सा काम कर जाएं, इंसान ने आपको बेसूद नहीं पैदा किया, इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। आपसे कोई ना कोई अल्लाह पाक ने ऐसा काम लेना है जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। तो किसी यतीमों की मदद, कोई सदका जारिया, कोई रास्ते में खर्च कर दें, कोई पानी का किसी को इंतज़ाम कर दें, कोई खाने का कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा देगा, वो आपसे खुश होगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।